मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हिंदी व्याकरण के अंदर आपको आज इस वीडियो में, ठीक है, शब्द रचना के अंतर्गत एक नया टॉपिक, एक नया शीर्षक बताने जा रहा हूं जिसका नाम है प्रत्यय। जिसका नाम है प्रत्यय। तो आप कह सकते हैं कि आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है, नया टॉपिक है, नया शीर्षक है, वो है प्रत्यय। ठीक, पिछले वीडियो में हमने शब्द रचना के अभिप्राय के विषय में आपको बताया था, ठीक है, और मैंने आपको शब्द रचना के अभिप्राय के संबंध में बताया था कि जो शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है, वह एक या एक से अधिक वर्णों के मिलने से जो सार्थक इकाई बनती है उसी को शब्द कहते हैं। ठीक, और हिंदी भाषा में नए नए शब्दों का समाहित होना समय के साथ साथ स्वाभाविक क्रिया या प्रक्रिया या प्रतिक्रिया है। ठीक है, और जो नए नए शब्द बनते हैं वो मैंने आपको 3 टाइप्स अर्थात 3 प्रकार से बताए थे कि जब कोई शब्दांश किसी शब्द के पहले लगता है और पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है अर्थात नया शब्द बनाता है। ठीक है, एक प्रक्रिया ये हो गई। मैंने क्या कहा कि पहली प्रक्रिया क्या थी शब्द रचना के अंतर्गत कि जब कोई शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर एक नया शब्द बनाता है, ठीक, तो उसे उपसर्ग कह सकते हैं। अब दूसरा मैंने बताया था कि जब कोई शब्दांश किसी शब्द के पीछे लगता है, ठीक है, तो एक नया शब्द बनता है जिसको आप प्रत्यय कह सकते हैं। और तीसरी प्रक्रिया ये थी कि जब दो नए शब्द आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से तीसरा नया शब्द बनता है, अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और मिलने के पश्चात कोई दूसरा नया शब्द बनता है, ठीक है, तो एक नए शब्द को भी, ठीक है, समास आप कह सकते हैं जो शब्द रचना के अंतर्गत है। तो शब्द रचना में पहला क्या हुआ कि शब्द के पहले लगने वाला शब्दांश अर्थात उपसर्ग, शब्द के बाद लगने वाला शब्दांश अर्थात प्रत्यय, और तीसरा दो शब्दों के में से जब नया तीसरा शब्द बनता है इसको आप समास कहते हैं। तो इस प्रक्रिया से भी, ठीक है, शब्दों का निर्माण होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको उपसर्ग के विषय में बताया था। आज मैं आपको शब्द रचना के अंतर्गत प्रत्यय के विषय में बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर प्रत्यय एक शब्द है और सार्थक शब्द। प्रत्यय शब्द दो शब्द से मिलकर के बना है। ठीक, क्या बना है? प्रति प्लस अय। प्रति प्लस अय। प्रत्यय शब्द दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, प्रत्यय शब्द दो शब्द से मिलकर के बना है, प्रति प्लस अय। ठीक, प्रति का अब अर्थ क्या हुआ? ठीक है, प्रति का अर्थ होता है, ठीक, प्रति का अर्थ होता है साथ में। ठीक है, प्रति का अर्थ होता है साथ में, और अय का अर्थ होता है, सॉरी, अय का अर्थ होता है चलने वाला। साथ में अर्थात आप कह सकते हैं बाद में। साथ में अर्थात बाद में। क्लियर? तो प्रत्यय शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। ठीक, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ हुआ साथ में पर बाद में, जबकि अय का अर्थ हो गया चलने वाला। ठीक, तो इसी को मैं यहां पे आपके सामने एक बार लिपिबद्ध करूंगा। प्रत्यय देखिए यहां से लिखते हैं। ठीक है, प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, प्रति। ठीक है, प्रति जिसका अर्थ है
जिसका अर्थ है साथ में, जिसका अर्थ है साथ में पर बाद में। क्लियर? प्रत्यय शब्द दो शब्दों प्रति प्लस अय से मिलकर बना है। प्रति शब्द का अर्थ है, प्रति शब्द का, प्रति आप यहां लिख सकते हैं प्रति का अर्थ, ठीक, प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में, तथा अय शब्द का अर्थ, अय शब्द का अर्थ, ठीक, अय शब्द का अर्थ चलने वाला, चलने वाला। क्लियर? काफी चीजें इसी से आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कि प्रत्यय शब्द, देखिए प्रत्यय शब्द दो शब्द प्रति प्लस अय से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, तथा अय शब्द का अर्थ है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया साथ में पर बाद में चलने वाला, साथ में पर बाद में चलने वाला, ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं या कह सकते हैं इस प्रकार। चलिए मैं ही बता देता हूं, इस प्रकार प्रत्यय शब्द का प्रत्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ है, प्रत्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ है साथ में पर बाद में चलने वाला, ठीक, साथ में पर बाद में चलने वाला। क्लियर? इस प्रकार प्रत्यय शब्द का शाब्दिक है साथ में पर बाद में चलने वाला। एक बार पुनः रिपीट करूंगा कि प्रत्यय शब्द दो शब्दों प्रति प्लस अय शब्द से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, तथा अय शब्द का अर्थ है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ है साथ में पर बाद में चलने वाला। अब इसी शब्द से या इसी शब्द से इसकी डिफिनेशन बिल्कुल अपने आप क्लियर हो जाती है, ठीक है। इसकी डिफिनेशन को मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूं, देखिए, ठीक है। प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय वह वर्ण या वर्णांश, ठीक है, या शब्दांश के लिए वर्णांश कह सकते हैं। देखिए परिभाषा, प्रत्यय व वर्ण या वर्णों का समूह, जिसको आप क्या कहेंगे, शब्दांश, ठीक। प्रत्यय व वर्ण या वर्णों का समूह है जो किसी शब्द के पीछे अर्थात बाद में, ठीक। प्रत्यय व वर्ण या वर्णों का समूह है जो किसी शब्द के पीछे लगकर, जिसको आप कह सकते हैं जुड़कर, ठीक है। प्रत्यय व वर्ण या वर्णों का समूह जो किसी शब्द के पीछे लगकर या बाद में जुड़कर उस शब्द
चमत्कार, चमत्कार जिसको आप कह सकते हैं विशिष्टता, ठीक है। शब्द में चमत्कार, विशिष्टता या परिवर्तन, ठीक है। प्रत्यय व वर्ण या वर्णों का समूह जो किसी शब्द के पीछे अर्थात बाद में लगकर या जुड़कर उस शब्द में चमत्कार या परिवर्तन उत्पन्न कर देता है या परिवर्तन ला देता है। क्लियर? देखिए, हमने आपको शब्द रचना के अंतर्गत नया शीर्षक, नया टॉपिक आपको बताया कि प्रत्यय, और प्रत्यय शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। प्रति शब्द का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में, और अय शब्द का अर्थ होता है चलने वाला। उसी चीज को मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है कि प्रत्यय शब्द दो शब्द प्रति प्लस अय से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में तथा अय शब्द का अर्थ है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ है साथ में पर बाद में चलने वाला। ठीक, परिभाषा क्या कहती है इसकी? प्रत्यय वह वर्ण या वर्णों का समूह अर्थात शब्दांश है जो किसी भी शब्द के अंत में, ठीक है, जो किसी भी शब्द के पीछे अर्थात बाद में, ठीक है, या फिर कह सकते हैं अंत में, किसी शब्द के अंत में, ठीक है, शब्द के अंत में, ऐसे कर लीजिए, किसी शब्द के अंत में पीछे अर्थात बाद में लगकर अर्थात जुड़कर उस शब्द में चमत्कार अर्थात विशिष्टता या परिवर्तन ला देता है, ठीक है, उसे ही प्रत्यय कहते हैं, उसे ही प्रत्यय कहते हैं। क्लियर? प्रत्यय वह वर्ण या वर्णों का समूह अर्थात शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में, ठीक है, जो किसी शब्द के अंत में, ठीक, किसी भी शब्द के अंत में लगकर अर्थात जुड़कर उस शब्द में चमत्कार या विशिष्टता या परिवर्तन ला देता है, उसे ही प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैंने आपको बताया कि प्रत्यय जो है ऐसा वर्ण या वर्णों का समूह अर्थात शब्दांश है जो किसी भी शब्द के पीछे लगता है, और जब पीछे लगेगा तो उसके मूल स्वरूप में, मूल अर्थ में या तो चमत्कार लाएगा या उसमें कोई परिवर्तन लाएगा। ठीक, प्रत्यय की यही विशिष्टता होती है, यही विशेषता होती है। और प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर आप जान लीजिए कि उपसर्ग जो होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के पहले लगता है, आगे लगता है, और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे अर्थात बाद में लगता है, अर्थात अंत में लगता है। दोनों में यही विशिष्टता है। ठीक, क्लियर हुआ? अगर आप एक सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है, उपसर्ग प्लस शब्द प्लस प्रत्यय। ठीक, देखिए कैसे आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ठीक, ये सारी बातें आपको काफी हद तक समझ में आ गई होगी। इसी बात को अब मैं आगे एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। आइए देखते हैं। ठीक, देखिए कि प्रत्यय किसे कहते हैं, किस शब्द में लग करके कैसे इसका निर्माण होता है। ठीक है, देखिए, क्लियर? देखिए प्रत्यय लिख प्लस आई क्या हो गया? लिखाई। लिख प्लस आई बराबर लिखाई। ठीक,
में मैंने आपको बताया, ठीक है, प्रत्यय के विषय में मैंने आपको बताया, ठीक है, कि प्रत्यय जो होता है एक वर्ण या वर्णों का समूह अर्थात शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द के बाद में लगता है और उसके अर्थ में चमत्कार या परिवर्तन लाता है। तो एक शब्द का अर्थ क्या हुआ? सिंगल। अगर आप इंग्लिश में समझे तो सिंगल अर्थात अकेला को एक कहते हैं, ठीक है। इसमें एक वर्ण मिल गया ता, क्या लग गया? ता। एक में ता जुड़ गया तो क्या बन गया? एकता। एक मतलब अकेला, सिंगल, ठीक। लेकिन जो ता इसमें एक शब्दांश जुड़ गया तो बन गया एकता। एकता मतलब क्या होता है? ठीक है, यानी एक साथ आपस में एक दूसरे से किसी न किसी रूप से बंधे हो, ठीक है, यूनिटी जिसको आप कह सकते हैं। उसी तरह से लिख और आई हो गया तो क्या हो गया? लिखाई। क्लियर? अब आगे देखिए, ठीक। एक शब्द अगर हम कहते हैं, मान लीजिए पागल प्लस पन, ठीक है। पागल व्यक्ति विशेष होता है, लेकिन पागलपन जो होता है वो भाव हो गया, ठीक है। पागल एक व्यक्ति विशेष कोई हो सकता है जिसका दिमाग कम काम करे या ना काम करे, ठीक है, उसमें पन जोड़ दी तो पागलपन हो गया। पागलपन एक भाव हो गया, ठीक है। जो व्यक्ति थोड़ा सा समाज संबंध आचरण नहीं करता है तो पागलपन के अंतर्गत उसको हम रख सकते हैं, ठीक है। कुछ एक शब्द ऐसे भी हैं जैसे चढ़ावा, चढ़ प्लस वा हो गया। पहनावा, पहना प्लस वा। पछतावा, ठीक। घबराहट, घबराहट में हट हो गया। अकुलाहट, अकुल प्लस हट हो गया। डगमगाहट, भरावट, भर प्लस वट हो गया। सजावट, सजा प्लस वट हो गया। थकावट, थक प्लस वट हो गया, ठीक। इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका प्रत्यय हो गया। अब प्रत्यय जो होते हैं, प्रत्यय के भेद अगर आप देखें, ठीक है, प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भेद, ठीक है। प्रत्यय के दो भेद हैं, ठीक। नंबर एक कृति प्रत्यय, कृति प्रत्यय। दूसरा तद्धित प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय के कितने भेद हैं बताइए? प्रत्यय के कितने भेद हैं? ठीक, तो प्रत्यय के भेद मैंने कहा, प्रत्यय के दो भेद, नंबर एक कृति प्रत्यय और नंबर दो तद्धित प्रत्यय, ठीक। इसके विषय में मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बताऊंगा वो किसी भी कंपटीशन की परीक्षा के लिए परफेक्ट हो, ठीक। कृत प्रत्यय जो होता है, देखिए कृत प्रत्यय जो है वो क्रिया के पीछे लगता है, ठीक है। कृत प्रत्यय क्रिया के पीछे लगता है, ठीक। तद्धित प्रत्यय जो होता है वो संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के पीछे लगता है। क्लियर? हमने क्या कहा कि प्रत्यय के भेद, तो प्रत्यय के दो भेद, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? यानी वो प्रत्यय जो किसी भी क्रिया के अंत में लग करके उस क्रिया में परिवर्तन ला दे, चमत्कार ला दे, उसी को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तद्धित प्रत्यय उस प्रत्यय को कहते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण युक्त शब्दों के पीछे लग करके उसमें परिवर्तन या चमत्कार उत्पन्न करते, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात एग्जाम्पल की करें, देखिए अगर हम इन दोनों
ना। क्या बन गया? देखिए ये हो गया दौड़ना, है ना? क्या हो गया? दौड़ना। मैंने कृत प्रत्यय क्या बताया? देखिए हमने लिखा क्रिया के पीछे, अर्थात एक आशय हमने आपको बता दिया कि क्रिया के पीछे लगने वाला शब्दांश, ठीक है, या क्रिया के पीछे लगने वाला प्रत्यय ही, क्रिया के पीछे लगने वाला प्रत्यय ही कृत प्रत्यय होता है। यहां देखिए दौड़, दौड़ क्या हो? दौड़ क्रिया है, दौड़ना, खाना पीना, उठना बैठना सोना, ये सब क्रिया है। तो दौड़ क्रिया हो गई और इसमें ना प्रत्यय जुड़ गया। और प्रत्यय क्या है? एक वर्ण या वर्णों का समूह अर्थात शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे लगता है उसी को प्रत्यय कहते हैं। तो दौड़ एक शब्द है लेकिन क्रिया है और उसके पीछे ना लग गया, ठीक है, तो क्या बन गया? दौड़ना, ठीक है। तो ना इसमें कौन सा प्रत्यय है? ये कृत प्रत्यय है, ठीक ना, ठीक है। अब कृत प्रत्यय में बहुत सारे हैं, जैसे आवट, नी, आहट, वया, उ, मान, वाली, इली, अक्कड़, आलू, आउ, औना, नी, त्वा, ठीक है, ये सब क्या है? कृत प्रत्यय। और तद्धित, ठीक, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तद्धित प्रत्यय किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के पीछे लगते हैं, जैसे माल प्लस ई, ठीक है। अब माल, माल क्या है? संज्ञा है। माल जो है संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द का अर्थ ही होता है नाम, अर्थात संसार में जितनी भी वस्तुएं, जो भी प्राणी, जो भी हैं और जिनका एक नाम है, जिनका नामकरण किया गया, वो सब संज्ञा है। तो माल एक संज्ञा है, ठीक है। और हमने आपको यहाँ बताया है कि जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे लगते हैं प्रत्यय उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो मान एक संज्ञा शब्द है और उसमें ई लग गया। ई क्या है? ई एक वर्ण है लेकिन कैसा? प्रत्यय है, ठीक है। तो माल शब्द में ई प्रत्यय लग गया तो ये क्या बन गया? माली। क्या बन गया? माली। क्लियर हो गया होगा कि माल प्लस ई क्या बन गया? माली। इस प्रकार से आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा कि कृत प्रत्यय क्रिया के पीछे लगते हैं, जैसे दौड़ प्लस ना दौड़ना, भाग प्लस ना भागना, खा प्लस ना खाना, पी प्लस ना पीना, ये क्या हो गए? कृत प्रत्यय हो गए सारे। और तद्धित जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पीछे लगते हैं, ठीक, जैसे माल प्लस ई क्या बन गया? माली। क्लियर। और आगे अगर एक आधा और हम शब्द देखें, ठीक है, तो देखिए भरावट, सजावट, ये सब, ठीक है, भरावट, सजावट, ये सब तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। भरावट, सजावट, सज, सजा प्लस वट, सजा, ठीक है। भावार्थक आप संज्ञा कह सकते हैं, सजा प्लस वट लग गया प्रत्यय, तो ये क्या हो गया? सजावट, ठीक। ये आपका हो गया तद्धित प्रत्यय, ये आपका हो गया कृत प्रत्यय। क्लियर। तो ये आपका था संक्षेप में किंतु महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ प्रत्यय, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर आप अवश्य करें, ठीक है। अगले वीडियो में अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ, ठीक है। तब तक के लिए